और मुसलमान जो है ना मोदी हराओ ये ट्रेंड बंद कर दो भाई। इससे और नुकसान हो रहा सबका, दोनों का। यदि देश और राज्य दोनों को सही चलाना है, पहले नंबर पर नीतीश कुमार के प्रत्याशी को मजबूत कीजिए, ताकि मोदी जी का भी जो बेलगाम घोड़ा है उस पर भी लगाम नीतीश कुमार ही लगाएंगे। मोदी जी लीजिए, और लालू पर भी लगाम नीतीश कुमार ही लगाएंगे। नीतीश कुमार के अलावा कोई लगाम लगाने वाला नहीं, ये भी बेलगाम वो भी बेलगाम। देखिए, सबसे पहले सर्वे जो है समय समय पर बदलता रहता है, पब्लिक का मिजाज, उसकी सोच बदलती रहती, और हम जैसे लोगों का काम है उनकी सोच को बदलने की कोशिश भी करना। सर्वे में जो भी आया हो, पूर्णिया और सीवान को छोड़कर बाकी तमाम सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी जीतेंगे। जनता दल यूनाइटेड? यस, क्योंकि नीतीश कुमार जो है बिहार के वो नेता हैं जिन्होंने, आप तो मोदी जी का तारीफ कर रहे हैं, रियल में सब। नीतीश कुमार, सुनिए, नीतीश कुमार वो नेता हैं जो रियल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करके दिखाते हैं। नीतीश कुमार किस कहीं चले जाएं, ये हर नेता का काम है जाने का। जब कोई गलत करेगा असहज, नीतीश कुमार वो मुख्यमंत्री हैं जो अब बंद कर काम नहीं करते, खुलकर काम करते हैं। लालू परिवार हमेशा बांधना चाहता है। आप जिस महागठबंधन की बात कर रहे हैं, कौन सा महागठबंधन है बिहार में? तेजस्वी ओनली फॉर लीडर है यहाँ पे, महागठबंधन कुछ नहीं है। जब पप्पू यादव को राहुल गांधी टिकट न दिला सके तो महागठबंधन किस चीज का काम हो गया? राहुल का नहीं चल पाया, पप्पू यादव कद में बड़े हैं या तेजस्वी यादव बड़े हैं, ये बताइए। पप्पू यादव के कद के सामने लालू यादव भी कुछ नहीं है। वो निर्दलीय एमपी रह चुके हैं पप्पू यादव, और लालू यादव मधेपुरा से चुनाव हार चुके हैं। इतिहास समझिए पहले। और तेजस्वी चुनाव लड़के दिखाते लोकसभा का वहीं मधेपुरा से और पूर्णिया से, तब मैं समझूं। आपने क्यों नहीं टिकट दिया? सुनिए, आपने पप्पू यादव को टिकट क्यों नहीं दिया? मतलब राहुल गांधी भी नतमस्तक हो गए तेजस्वी के सामने। तो चुनाव तो ये पहले ही हार रहे हैं। सर्वे जिसने भी किया है वो गलत किया है। और बिहार के लोगों से अपील करते हैं, यदि देश और राज्य दोनों को सही चलाना है, पहले नंबर पर नीतीश कुमार के प्रत्याशी को मजबूत कीजिए, ताकि मोदी जी का भी जो बेलगाम घोड़ा है उस पर भी लगाम नीतीश कुमार ही लगाएंगे। मोदी जी लीजिए, और लालू पर भी लगाम नीतीश कुमार ही लगाएंगे। नीतीश कुमार के अलावा कोई लगाम लगाने वाला नहीं, ये भी बेलगाम वो भी बेलगाम। इसलिए नीतीश कुमार लगाम लगाने वाले नेता हैं। नीतीश कुमार को मजबूत कीजिए, बिहार का उज्जवल भविष्य इसी में है। और एनडीए के जो भी दूसरे पार्ट हैं बिहार में, मांझी जी को भी जिताइए। मैं तो कहता हूँ भाजपा को तो वो राम भरोसे हैं, वो सब देख लेंगे लोग वहाँ। हम भाजपा के लिए कुछ बोलने वाले नहीं है। हम एनडीए का है, नहीं बोलेंगे। एनडीए में तो भाजपा है ना। अरे मैं मुसलमान हूँ ना, तो मैं अपने मतदाताओं से कह रहा हूँ, एनडीए के पार्ट को अगर मजबूत करेंगे तो वाजपेयी मॉडल आ जाएगा, जिसमें फिर रियल में सबका साथ, सबका विकास होगा। कोई नंगा नाच नहीं करेगा। समझिए, समन्वय और सामंजस्य के लिए आवश्यक है कि सरकार जो गठबंधन की हो उसमें गठबंधन के घटक दल मजबूत हों, ये जरूरी है। यदि गठबंधन के घटक दल कमजोर होंगे, कोई भी पार्टी हो, वो बेलगाम हो जाती है। इसलिए गठबंधन के घटक दलों को मजबूत कीजिए, ये प्राथमिकता के आधार पर कीजिए। और मुसलमान जो है ना मोदी हराओ ये ट्रेंड बंद कर दो भाई। इससे और नुकसान हो रहा सबका, दोनों का। और किसको जिताओगे? मोदी को हरा के तेजस्वी जी को जिताओगे? ये किस काम के हैं हमारे? जरा काम बताइए किस काम के हैं? 15 साल पहले भी ढो चुके हैं, इनको अपने सर पे उठा के ढोना पड़ता है। अभी नवादा लोकसभा जानते हैं ना, वहाँ इन्होंने कुशवाहा जी को टिकट दिया। जितने यादव जी हैं उनके 2-2 विधायक हैं वहाँ, एक एमएलसी भी हैं, वो सब बागी हैं। एक बेचारा कामरान मुस्लिम जो विधायक है वो आरजेडी को थामे हुए। आरजेडी मतलब हो गया सिर्फ मुस्लिम जिंदा रखे हुए। क्यों ऐसा काम कर रहे हो भाई? आपका जब कुछ चल ही नहीं रहा, जब झाड़ुए लगाना है, दरबारिये बनना, तो मोदी जी का बन जाओ। पावर तो मोदी जी के पास है ना ज्यादा। जब हमको झाड़ुए लगाना है, जब हमको दरबारी लाल ही बनना है, जब हमको जी हुजूरी ही करनी है, तो हम बड़े ताकत का करेंगे ना, छोटे ताकत का क्यों करेंगे? कभी ईडी उठा के इनको भी अंदर कर दे, खेल खत्म हो जाएगा। अभी तो अमित शाह जी ने समझौता कर लिया है। अभी अमित शाह जी से और तेजस्वी जी से समझौता हुआ। किस बात का? इसी बात का ना। देखिए, हेमंत सोरेन गए ईडी के चक्कर में 2 मिनट में अंदर, केजरीवाल 2 मिनट में अंदर, तेजस्वी जी गए अंदर और आ गए बाहर। सेटिंग यही हुई थी, तभी तो टिकट बंटवारा नहीं देख रहे दाएं बाएं हो रहा। कन्हैया कुमार को नहीं लड़ने देंगे,
पप्पू यादव को नहीं लड़ने देंगे तो किसको लड़ने देंगे? गुलाम सरवर को नेता बनने नहीं देंगे, नेता उन्हीं को बनेंगे, दंड जो करेगा। भाई ये लोकतंत्र नहीं है। यदि देश और राज्य दोनों को सही चलाना है, पहले नंबर पर नीतीश कुमार के प्रत्याशी को मजबूत कीजिए, ताकि मोदी जी का भी जो बेलगाम घोड़ा है उस पर भी लगाम नीतीश कुमार ही लगाएंगे। मोदी जी लीजिए, और लालू पर भी लगाम नीतीश कुमार ही लगाएंगे। नीतीश कुमार के अलावा कोई लगाम लगाने वाला नहीं, ये भी बेलगाम वो भी बेलगाम। इसलिए नीतीश कुमार लगाम लगाने वाले नेता हैं। नीतीश कुमार को मजबूत कीजिए, बिहार का उज्जवल भविष्य इसी में है। और एनडीए के जो भी दूसरे पार्ट हैं बिहार में, मांझी जी को भी जिताइए। मैं तो कहता हूँ भाजपा को तो वो राम भरोसे हैं, वो सब देख लेंगे लोग वहाँ। हम भाजपा के लिए कुछ बोलने वाले नहीं है। हम एनडीए का है, नहीं बोलेंगे, एनडीए में तो भाजपा है ना। अरे मैं मुसलमान हूँ ना, तो मैं अपने मतदाताओं से कह रहा हूँ, एनडीए के पार्ट को अगर मजबूत करेंगे तो वाजपेयी मॉडल आ जाएगा, जिसमें फिर रियल में सबका साथ सबका विकास होगा। कोई नंगा नाच नहीं करेगा। समझिए, समन्वय और सामंजस्य के लिए आवश्यक है कि सरकार जो गठबंधन की हो उसमें गठबंधन के घटक दल मजबूत हों, ये जरूरी है। यदि गठबंधन के घटक दल कमजोर होंगे, कोई भी पार्टी हो, वो बेलगाम हो जाती है। इसलिए गठबंधन के घटक दलों को मजबूत कीजिए, ये प्राथमिकता के आधार पर कीजिए। और मुसलमान जो है ना, मोदी हराओ मोदी हराओ, ये ट्रेंड बंद कर दो भाई। इससे और नुकसान हो रहा सबका, दोनों का। और किसको जिताओगे? मोदी को हरा के तेजस्वी जी को जिताओगे? ये किस काम के हैं हमारे? जरा काम बताइए किस काम के हैं? 15 साल पहले भी ढो चुके हैं, इनको अपने सर पे उठा के ढोना पड़ता है। अभी नवादा लोकसभा जानते हैं ना, वहाँ इन्होंने कुशवाहा जी को टिकट दिया। जितने यादव जी हैं उनके दो विधायक हैं वहाँ, एक एमएलसी भी हैं, वो सब बागी हैं। एक बेचारा कामरान मुस्लिम जो विधायक है वो आरजेडी को थामे हुए। आरजेडी मतलब हो गया सिर्फ मुस्लिम जिंदा रखे हुए। क्यों ऐसा काम कर रहे हो भाई? आपका जब कुछ चल ही नहीं रहा, जब झाड़ुए लगाना है, दरबारिये बनना, तो मोदी जी का बन जाओ। पावर तो मोदी जी के पास है ना ज्यादा। जब हमको झाड़ुए लगाना है, जब हमको दरबारी लाल ही बनना है, जब हमको जी हुजूरी ही करनी है, तो हम बड़े ताकत का करेंगे ना, छोटे ताकत का क्यों करेंगे? कभी ईडी उठा के इनको भी अंदर कर दे, खेल खत्म हो जाएगा। अभी तो अमित शाह जी ने समझौता कर लिया है। अभी अमित शाह जी से और तेजस्वी जी से समझौता हुआ। किस बात का? इसी बात का ना। देखिए, हेमंत सोरेन गए ईडी के चक्कर में 2 मिनट में अंदर, केजरीवाल 2 मिनट में अंदर, और तेजस्वी जी गए अंदर और आ गए बाहर। सेटिंग यही हुई थी, तभी तो टिकट बंटवारा नहीं देख रहे दाएं बाएं हो रहा। कन्हैया कुमार को नहीं लड़ने देंगे, पप्पू यादव को नहीं लड़ने देंगे, तो किसको लड़ने देंगे? गुलाम सरवर को नेता बनने नहीं देंगे, नेता उन्हीं को बनेंगे, दंड जो करेगा। भाई ये लोकतंत्र नहीं है। और मुसलमान जो है ना, मोदी हराओ मोदी हराओ, ये ट्रेंड बंद कर दो भाई। इससे और नुकसान हो रहा सबका, दोनों का। यदि देश और राज्य दोनों को सही चलाना है, पहले नंबर पर नीतीश कुमार के प्रत्याशी को मजबूत कीजिए, ताकि मोदी जी का भी जो बेलगाम घोड़ा है उस पर भी लगाम नीतीश कुमार ही लगाएंगे। मोदी जी लीजिए, और लालू पर भी लगाम नीतीश कुमार ही लगाएंगे। नीतीश कुमार के अलावा कोई लगाम लगाने वाला नहीं, ये भी बेलगाम वो भी बेलगाम।